ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 23 मई को अंततः जैसे तैसे करके भूल चूक माफ थिएटर में रिलीज हो गई है। पहले ये फिल्म 2 सप्ताह पहले 9 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, परंतु फिर मेकर्स की तरफ से निर्णय बदला गया। 16 मई को इसे ओटीटी पर रिलीज करने का निर्णय लिया गया था, परंतु फिर देश के एक राष्ट्रीय मल्टीप्लेक्स चेन के द्वारा इसके प्रोड्यूसर्स के ऊपर, मेकर्स के ऊपर केस किया गया था। कुछ 60 करोड़ रुपए की शायद ऐसी कुछ लीगल नोटिस भेजी गई थी। फिर कोर्ट में केस चला, निर्णय आया। फिर दोनों पार्टीज ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि भाई अभी 23 मई को थिएटर में रिलीज कर देते हैं और फिर 2 सप्ताह के बाद में इसे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। वैसे तो 8 सप्ताह की मिनिमम कंडीशन होती है कि भाई 8 सप्ताह के बाद में ही ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म, परंतु इस बार एक स्पेशल कंडीशन में इसे अभी 2 सप्ताह के गैप में ही थिएटर में रिलीज किया गया है। इसके राइटर और डायरेक्टर है करण शर्मा। फिल्म में राजकुमार राव, वामिका गब्बी, सीमा पावा, रघुबीर यादव, जाकिर हुसैन, संजय मिश्रा आदि आदि मुख्य भूमिका में है। मात्र 2 घंटे की ये फिल्म है। देखिए फिल्म से वैसे भी मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा था ट्रेलर से वही टिपिकल पैटर्न जो बॉलीवुड वाले उसको क्या कहते हैं, बॉलीवुड का इकोसिस्टम, कुछ वो स्मॉल टाउन स्टोरीज वगैरह ऐसा कुछ शब्द उपयोग करते हैं वे। हाँ मतलब इनके लिए ये एक अलग जोनरा जैसा वो ट्रीट करते हैं इसे, स्मॉल टाउन स्टोरीज, क्योंकि इनकी अधिकतर 90 से 95% जो कहानियाँ होती है वो इनकी कुछ अलग ही एलिट सोसाइटी में बेस्ड होती है, जिनके साथ कोई रिलेट कर नहीं पाता। और ऐसे कुछ 2-5% कुछ ऐसी अलग फिल्में जो बनाते हैं उसको इन्होंने नाम दिया है स्मॉल टाउन स्टोरीज, जिसमें वही घिसा पिटा इनका एक टेम्पलेट है, पैटर्न है, उसी को वो घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। वो खत्म नहीं हो रहा उनको, मतलब उससे अलग हटकर उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा। और ये जो इनका घिसा पिटा टेम्पलेट है, पैटर्न है स्मॉल टाउन स्टोरीज के नाम पर का, उसमें इनके फिक्स चेहरे हैं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, और इनको पिछले 10-12 वर्षों से ये घिसते जा रहे हैं। आदमी देख देख करके परेशान हो जाता है, पता भी नहीं चलता कई बार तो भाई कौन सी फिल्म कौन सी है। मतलब आप इनके जो ये सो कॉल्ड स्मॉल टाउन स्टोरीज है ना, इनको अगर आप किसी फिल्म का कोई सीन देख लोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये किस फिल्म का सीन है, क्योंकि लगभग इनकी सारी की सारी फिल्में एक जैसी ही लगती है। और एक और सिमिलरिटी होती है इनमें कि भाई इनमें कोई ना कोई ऐसा इनका वोक एजेंडा होता है, कहीं पर इनको LGBTQ एजेंडा को प्रमोट करना होता है, सेक्सुअल लिबरेशन हो या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो, या फिर कुछ सेक्सिज्म, रेसिज्म, फलानाइज्म इसको लेकर के कुछ इनको ज्ञान देना होता है जनता को। तो इस बार थोड़ा सा मन में यही डर था कि चलो सामने ये टाइम लूप वगैरह दिखा रहे हैं, परंतु पता नहीं इसके आड़ में वो कुछ क्या ज्ञान इस बार देने वाले हैं। तो थोड़ा सा चिंता के साथ में ही मैं थिएटर में गया था। और जिस प्रकार से फिल्म शुरू होती है वही सब कुछ फिर से जो टिपिकल, मैंने कहा ना, जैसे कि ये जिसे स्मॉल टाउन स्टोरीज कहते हैं, वही टिपिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वही वो एक और शब्द क्या, कैरिकेचरिश कैरेक्टर, पता नहीं क्या वो ऐसा अलग सा शब्द उपयोग करते हैं। देखिए अंग्रेज, वो वही सेम कैरेक्टर, सेम फीलिंग, सेम पैटर्न, सब कुछ एक जैसा ही फील हो रहा था। और वो इतने फेक लगते हैं कैरेक्टर्स, चाहे वो पेरेंट्स के हो, फिल्म का हीरो हो, या उसके वो जो कुछ साथ के 1-2 मित्र जो पंटर की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया जी भैया जी भैया जी वगैरह करते हुए। भाई वो इतना हर बार रिपीट करते समय भी इन लोगों को बोर नहीं होता क्या? वही वही आप लोग घिसते जा रहे हैं। तो चलो उस प्रकार से फिल्म शुरू होती है, सब कुछ पहले जैसा ही लगता है हमें। फिर वो टाइम लूप शुरू हो जाता है, जस्ट कहने के लिए, मतलब एक दिखाने के लिए, देखो हमने कुछ अलग कंसेप्ट इस बार उपयोग कर लिया है टाइम लूप का। पर वो देखते हुए भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग देख रहा हूँ। हो रहा है, चलो 29 तारीख को हल्दी है, 30 तारीख को शादी है, अब 30 आ ही नहीं रही, 29 में ही राजकुमार राव का जीवन फंस कर रह गया है। जो बातें आपने ट्रेलर में देखी थी लगभग वही सब कुछ फर्स्ट हाफ में हो रहा है। इवन सेकंड हाफ में जाने के बाद भी शुरुआत का कुछ हिस्सा आपको ऐसे लगेगा सेकंड हाफ का कि जो आपने देखा हुआ है ट्रेलर में। तो वही वही बातें वो घिसते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। अब सस्पेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वही तो एक बात है, मतलब ये टाइम लूप क्यों हो रहा है, क्यों राजकुमार राव का जीवन उसमें फंसा हुआ है, वही सस्पेंस है। तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक बात ही चलो आपको थोड़ा बहुत बना करके रखेगी फिल्म में कि यार क्या कारण है आखिर। तो सस्पेंस तो नहीं बताऊंगा, पर आपको अगर कुछ ऐसा सिमिलरिटी बतानी हो तो इतना कह सकता हूं कि ड्रैगन फिल्म, तमिल फिल्म का हमने रिव्यू किया था, उसके एंडिंग में एक छोटा सा सब प्लॉट है, देखिए एग्जाम वगैरह वाला। तो यहाँ पर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है भूल चूक माप में, परंतु उसी प्रकार से कुछ तो सिमिलर आपको इसमें देखने को मिलेगा।
हालांकि मैं ड्रैगन जैसी फिल्म की इस फिल्म से तुलना करना मैं अपमान मानता हूं ड्रैगन फिल्म का, क्योंकि दोनों में कोई समानताएं नहीं है। दोनों की कहानी अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। ड्रैगन में तो इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, इतनी सुंदर कहानी है, प्रेजेंटेशन गजब का है, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं। और पता है आपको, जब ऐसी ड्रैगन जैसी फिल्म हम देखते हैं, या फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो कई सारी ऐसी जहाँ पर आपको गरीब मध्यम वर्गीय परिवार देखने को मिल जाएंगे, गाँव की कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी, परंतु वहाँ पर कोई उनको स्मॉल टाउन स्टोरीज नहीं कहता, क्योंकि वहाँ पर कोई वो अलग जोनरा नहीं है। समझ रहे हो ना आप, कोई अलग जोनरा नहीं है, वो नॉर्मल कहानियाँ हैं भाई। ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसी ही कहानियाँ होती है जिनके साथ लोग रिलेट कर पाते हैं। बॉलीवुड वाले, इनका 99% कंटेंट कुछ अपना एलिट सोसाइटी में बेस्ड होता है, कहीं पर 2-5% अलग बना देते हैं, तो उसको वो स्मॉल टाउन स्टोरीज कहते हैं, जिनके साथ भी हम अधिकतर तो रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके वो पेरेंट्स, उनका वो घर का सेटअप, ठीक है, वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को दिखा रहे हैं, परंतु भाई नहीं, फीलिंग ही नहीं आती, वो कुछ फेक सा ही सब कुछ लगता है। उनका वो पता नहीं विचित्र से वो कुछ बहुत ही लाउड इमोशंस जो वो डालने का उनमें प्रयास करते हैं, एकदम से चीखना, एकदम से चिल्लाना, एकदम से डर जाना, पता नहीं यार, कुछ वो फीलिंग ही नहीं आती, वो जुड़ ही नहीं पाते हम उन कैरेक्टर्स के साथ में। इतना अच्छा था भूल चूक माफ में कि कोई पेट्रियार्की का हवा इन्होंने खड़ा नहीं किया। नॉर्मल कैरेक्टर्स, नॉर्मल घर वगैरह, वो सब कुछ आप उतना तो ठीक ठाक मैं कहूँगा, ज़बरदस्ती का कोई ऐसा पेट्रियार्की का हवा उन्होंने खड़ा नहीं किया है, तो ये एक बात अच्छी थी। बाकी सब कुछ जो टिपिकल पैटर्न आपने इस प्रकार की फिल्मों में देखा है वही सब चलते जाता है। सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो एक रीज़न है, वो जस्ट मैंने एक कंपैरिजन के लिए ड्रैगन के एंडिंग का एक सब प्लॉट मैंने आपको एग्जाम वाला वो उदाहरण दिया। हालांकि दोनों फिल्मों में कोई भी समानताएं नहीं है। ड्रैगन बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत सुंदर, ढेर सारी इमोशंस से भरी हुई वो फिल्म थी। भूल चूक माफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, उन्होंने भगवान शिव जी के प्रति भक्ति, उस बात को एक थोड़ा सा इंटरवल से पहले दिखाने का प्रयास किया है, और उसको पॉजिटिव वे में ही दिखाया है, वो कोई नकारात्मक बात में वो नहीं दिखा रहे हैं, तो ठीक है, वो एक बात हम कह सकते हैं। परंतु ओवरऑल फिल्म की जो फीलिंग थी ना, वो पता नहीं, कुछ भी ऐसा अलग फील नहीं हो रहा था। जो बातें हम इससे पहले देख चुके हैं उसका एक थोड़ा सा अलग वर्जन हम इसे कह सकते हैं। एक और प्रश्न जो बार बार मेरे मन में आता है जब भी मैं बॉलीवुड वालों की ऐसी सो कॉल्ड स्मॉल टाउन स्टोरीज देखता हूँ ना, तो हर बार एक प्रश्न मन में आता है, उसका उत्तर आप मित्रों के पास भी अगर हो तो अवश्य बताना, कि इनको जब भी ऐसी फिल्में बनानी होती है ना, सो कॉल्ड स्मॉल टाउन स्टोरीज, तो इनको हमेशा राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना ही क्यों याद आते हैं, ये मेरी तो समझ से परे है। मतलब ऐसी इनकी फिल्मों में अधिकतर तो जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई बहुत ही भयानक ऐसा वोक एजेंडा होता है, सेक्सुअल लिबरेशन या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, या सेक्सिज्म, रेसिज्म वगैरह को लेकर के कुछ इनका ज्ञान देना होता है, या फिर कई बार तो जिनके बाल नहीं है उनका भी एक नया ऑप्रेस्ड ग्रुप इनको बनाना होता है और समाज को ऑप्रेसर बनाना होता है। कुछ ना कुछ लेकर के इनका कुछ एक्टिविज्म चलता ही जाता है। हालांकि इसमें ऐसा कोई वोक एक्टिविज्म नहीं था, ये मैं पहले ही बता दूं, परंतु फिर भी जब भी ऐसा कुछ इनको बनाना होता है तो उसमें इनको राजकुमार राव क्यों, कुछ दूसरा इनको सूझता नहीं है। हालांकि फिर भी विकिविद्या का वो वाला वीडियो जब फिल्म आई थी, उसमें भी राजकुमार राव का कैरेक्टर था, परंतु एटलीस्ट वो फिल्म फनी थी। उसमें कुछ हर एक डायलॉग में, हर एक सीन में कुछ ना कुछ अलग, जिस प्रकार के डायलॉग्स लिखे गए थे, जो ह्यूमर था, कॉमेडी थी, सिचुएशनल ह्यूमर का जिस प्रकार से उसमें यूज़ किया गया था, वो फनी थी फिल्म। हालांकि फिल्म का नाम वगैरह जिस प्रकार का है, उससे कई लोगों को लगा था कि भाई ये कोई सेक्स कॉमेडी या अडल्ट फिल्म जैसा है, वैसा नहीं था फिल्म में। फिल्म का उद्देश्य कुछ और था। वो नाम वगैरह का सामने दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा रखा है, जिसको लेकर के मैंने उसकी आलोचना भी की थी कि उसके जो डायरेक्टर है उनको ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को तक उनका कंटेंट पहुंचे, इस कारण से थोड़ा सा अलग प्रकार से अपनी कहानी को प्रस्तुत करना चाहिए। पर चलो, एटलीस्ट वो फिल्म फनी थी। हाँ, पर यहाँ पर तो ऐसा भी मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, कुछ कुछ सीन्स में आपको हंसी आएगी, ऐसी बात नहीं है। भूल चूक माफ में भी कुछ कुछ जगहों पर मुझे हंसी आई, परंतु वो भी जस्ट चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फनी है, हंस देते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, कुछ नयापन आपको फील नहीं होगा। टाइम लूप वाला पार्ट भी पता नहीं, उसमें भी कुछ भी अलग आपको नहीं लगेगा कि भाई बॉलीवुड ने कुछ अलग करने का ट्राई किया है, या कुछ बहुत ही माइंड बेंडिंग, कुछ ट्विस्टिंग, ऐसा कुछ आपको सोचने के लिए मजबूर करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में इस बात को उन्होंने प्रेजेंट किया है। बाकी तो फिल्म में ऐसा कुछ भी नयापन भी नहीं था। मैं भूल चूक मैं आपको दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देख लिया है
आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।